हेलो। कैसे हो आप लोग? ठीक है। सो आज स्टार्ट करते हैं पैटर्न्स। ठीक है। तो सबसे पहले जो पैटर्न बनाने वाले हैं हम, वो पैटर्न बनाएंगे सिंपली स्टार 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 स्टार। ठीक है। इसके बाद एक और स्टार, इसके बाद एक और स्टार, फिर एक और स्टार। हमें इस तरह का पैटर्न बनाना है। ठीक है। हमें जो पैटर्न बनाना है वो इस तरह का पैटर्न बनना चाहिए, स्टार वाला। तो क्या होगा कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले इसमें देखते हैं ये है रोज। ये रोज जीरो है, ये रो वन है, ये रो टू है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें रो देखनी होती है। तो ये जो एक पहला जो फोर लूप लगाते हैं, आउटर फोर लूप है, ये होता है बाहर के लूप के लिए। तो मैं एक लूप लगा रहा हूँ फॉर इंटीजर आई स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, आई लेस देन थ्री। ठीक है। थ्री तक जाएगा, मतलब ये कहाँ तक जाएगा? ये तक जाएगा टू तक, जीरो वन टू थ्री। इसके बाद एक इनर लूप लगाते हैं, ये लगाते हैं कॉलम के लिए। तो ये कॉलम वन है, कि ये कॉलम टू है, नीचे वाली ये कॉलम टू है, ये थ्री है। ठीक है। तो ऐसे कॉलम हो गए। तो उसके लिए हम एक लूप लगा रहे हैं जे के लिए। ठीक है। हमने कहा कि ये जो कॉलम जाएगा ये कितने प्रिंट कर रहा है? ये आपके चार स्टार प्रिंट कर रहा है कॉलम। कॉलम एक, दो, तीन, चार स्टार है ना। तो ये स्टार प्रिंट कर रहा है, और सिंपली मैंने क्या ले लिया यहाँ पे? ये ले लिया। जैसे इस कोड रन करता हूँ तो वो कुछ आउटपुट में ऐसा आएगा कि मतलब एक ही सिंगल लाइन में आ रहा है, हर बार चार स्टार प्रिंट हो रहे हैं। फिर आपका फिर चार स्टार प्रिंट हो रहे हैं, फिर चार स्टार, हर बार आपके प्रिंट हो रहे हैं। तो चार हजार प्रिंट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही चार स्टार प्रिंट होते हैं उससे न्यू लाइन मिलाओ। मतलब ये चार स्टार प्रिंट हुए, इससे किस में ले आओ? एक न्यू लाइन मिलाओ। तो मैं अभी दूंगा एंड एल सी आउट, नया लिख दिया एंड। जिससे क्या होगा कि मेरा जो आउटपुट होगा वो इस तरह का होगा। ठीक है। आप बढ़ा सकते हो, सपोज आपको यहाँ पे फाइव करना है और यहाँ पे सिक्स करना है। सो यू गोट द आउटपुट सेम लाइक दिस। ठीक है। तो आपको इस तरह का आउटपुट इजिली मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, हो जाएगा। ठीक है। तो हमने ये क्या किया, सबसे पहले किया कैसे करते हैं? तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने ये लाइन प्रिंट करी। ठीक है। तो आई की वैल्यू जो जीरो पे है, ये है आपका रो नंबर जीरो। इसी तरह है रो नंबर वन, फिर इसी तरह रो नंबर टू है, इसी तरह रो नंबर थ्री है। ठीक है। ये रो थ्री है। तो हमने क्या किया कि पहले ये वाला प्रिंट करा लिया जीरो के लिए, फिर ये वन के लिए, ये टू के लिए, ये थ्री के लिए। ठीक है। सो आई की वैल्यू जैसे ही जीरो हुई, तो जीरो मतलब ये वाला आई की वैल्यू ये है, तो मुझे ये वाला स्टार प्रिंट करना है। मतलब कितने प्रिंट करने हैं? चार। मुझे जीरो पे कितने प्रिंट करने हैं? चार प्रिंट करने हैं। तो जीरो पे उसने क्या किया, ये जीरो पे चार स्टार यहाँ से प्रिंट करके, फिर आई की वैल्यू वन होगी, फिर वन पे कितने प्रिंट करने हैं? फिर चार, तो फिर चार प्रिंट कर दिए। फिर मैं टू पे कितने प्रिंट करने हैं? चार, तो चार प्रिंट कर दिए। ठीक है। तो ऐसे करके कोड रन करता है। ठीक। ये आगे समझ में? ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक पैटर्न, होलो पैटर्न प्रिंट करेंगे। ठीक है। होलो पैटर्न, होलो पैटर्न कैसा होता है? मैंने यहाँ लिखा स्लैश होलो रेक्टेंगल। ठीक है। ये कैसा होगा? ये होगा आपका तो पहले हमने क्या किया, स्लैश में एक स्टार प्रिंट किया। ठीक है। फिर स्टार प्रिंट किया, इसके बाद मैंने ये प्रिंट किया, फिर मैंने ये प्रिंट किया, फिर मैंने ये प्रिंट किया। दूध वाले खाया। ठीक है। एक मिनट गाइस, वेट ए मिनट। हाँ, अब हमें होल पैटर्न बनाना था ना, इसके बाद मुझे क्या करना है, सेम टू सेम ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, एल सिटीज कॉपी करके यहाँ पे इसे बंद कर देता हूँ। ठीक है। तो मुझे इस तरह का पैटर्न बनाना है। ठीक है। मैं इसमें एक लाइन कर देता हूँ। ठीक है। इस तरह का मुझे क्या करना है, एक पैटर्न क्रिएट करना है। तो मुझे ये पैटर्न क्रिएट करना है होलो पैटर्न, जिसे होलो रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं इंटीजर यहाँ पे एक रो लूंगा, कॉलम लूंगा। ठीक है। तो रो के लिए मैं यहाँ पे सिंपल दो वेरिएबल ले रहा हूँ, इंटीजर रो एंड कॉलम। इंटीजर रो एंड कॉलम मैंने यहाँ पे लिया, इसका मैंने फॉर लूप लगाया। मैंने रो कॉलम को यहाँ पे सीन करा लिया, इसका मैंने फॉर लूप लगाया। आई जो स्टार्ट होगा रो से स्टार्ट होगा। ठीक है। और कॉलम में मुझे क्या करना है? ठीक है। मैंने जो ये चीज आएगा रो तक, कॉलम में मुझे क्या करना है यहाँ पे, क्या करूँ? हाँ, ठीक है, ये लगा दिया। इसके बाद मुझे ये ब्रैकेट लगाने थे यहाँ पे। मैंने क्या करना है, जे मैंने कहा जे तो जाए, जे भी कहाँ तक जाएगा? कॉलम तो जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि मैंने ऑब्जर्वेशन क्या की कि जो पहली रो है
और लास्ट रो है, पहली रो और लास्ट रो पे 5 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ सिंपली एक कंडीशन लगाता हूँ मैंने, इफ जब भी क्या होगा, आई की वैल्यू जब भी क्या आएगी 1 आएगी, मतलब पहली रो के लिए, पहली रो के लिए जब पहली रो इनकाउंटर होगी, या लास्ट रो आई की क्या होगी, लास्ट रो होगी, ठीक है। ये हो सकता है, या फिर आपका क्या हो सकता है, पहला कॉलम हो सकता है, जे इज इक्वल टू 1, पहला कॉलम हो सकता है, या फिर लास्ट कॉलम हो सकता है, लास्ट कॉलम। जब भी ये होगा क्या प्रिंट कर दो, एक सिंपली स्टार प्रिंट कर दो, बस मैंने ये किया, ठीक है। मैंने क्या किया, ये प्रिंट कर दो। और बाकी में क्या है, एल्स में, एल्स में क्या प्रिंट करना है, एल्स में हमें स्पेस प्रिंट करना है, तो हमने एल्स में क्या प्रिंट करा लेंगे, हम स्पेस प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। ये काम हमने यहाँ पे किया है, ठीक। तो हमने यहाँ पे ये तो मैंने पहले वाला फोल्ड कर रखा है, ठीक। तो मैंने ये काम किया है। अब क्या हुआ उसमें कि यहाँ पे, हाँ, जैसे पहली रो इनकाउंटर होती है, पहली रो एंड लास्ट रो, उस पे क्या प्रिंट करने हैं, हमें स्टार प्रिंट करने हैं। पहला कॉलम और लास्ट कॉलम पे क्या प्रिंट करने हैं मुझे पहले, ठीक है। अभी पहला कैसे आया और ये लास्ट कैसे आया, पहला क्या है, देखो पहला 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कहाँ तक जाएगा, जा रहा है रो तक, ठीक है। अगर 0 से उठता है तो लास्ट कॉलम क्या होती है, 0 - रो -1, ऐसा मान लो। क्या है कि पहले 1 से स्टार्ट किया, 2 से किया, 3 से किया, 4 से किया, सपोज ये कहाँ तक जाएगा, एम तक जा रहा है, तो ये एम तक ले रहा है ना, ठीक है। अगर मान लो 1 से स्टार्ट करते हो तो कहाँ तक जाता है, M-1 तक जाता है, तो इसलिए हमने ये लास्ट कॉलम कंसिडर किया, ये वाला, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ सिंपली बाहर जाके लूप को करता हूँ एंड, ठीक। मैं क्या करता हूँ सिंपली यहाँ पे कोड को रन किया, इसमें error कहाँ पे आई है, सी आउट और डियर आई, लाइन नंबर 11 में कहाँ पे error है, जी प्रोसेस में मैंने फॉर लूप नहीं लगाया, फॉर लूप की कोडिंग यहाँ से लेके स्टार्ट हुई और एक बात खत्म होगी, एक तो होगी इस लूप के बाहर, ठीक है। मैंने यहाँ 5 डाला, ठीक है, 5 रो के लिए, इस कॉलम के लिए, तो देखो आपका रेक्टेंगल इजिली बन के तैयार है, ठीक है। फुल रेक्टेंगल, आगे क्लियर हो गए, क्लियर हो गया, ठीक है। कोई डाउट होगा तो मेरे को बोलना, ठीक है। तो ये आपका होल रेक्टेंगल था। अब हम क्या करेंगे, देखो, ठीक है, हमने कहा कि हमने ऑब्जर्वेशन किया था क्या, कि पहली जो रो है और लास्ट रो जो प्रिंट हो रही है, इस पे 5 स्टार प्रिंट हो रहा है, सिंपली क्या कर दो, स्टार प्रिंट कर दो उन पे, ठीक है। क्या प्रिंट कर दो, स्टार, और बाकियों पे क्या प्रिंट कर दो, स्पेस। तो मैंने कहा कि पहली जो रो है और लास्ट रो है, पहले जो कॉलम है लास्ट जो कॉलम है, उस पे क्या प्रिंट कर दो, स्टार प्रिंट कर दो, बाकी पे क्या प्रिंट कर दो, स्पेस प्रिंट कर दो, सिंपल। ये कंडीशन थी इसमें, ठीक है। तो हमने वही काम किया है यहाँ पे, सिंपल होलो पैटर्न प्रिंट करने के लिए, ठीक है। कोई डाउट है, क्लियर है ना? हम्म, ठीक ठीक। हम क्या करेंगे, ये रेक्टेंगल हो गया, होलो रेक्टेंगल हो गया। तो हम सिंपली कुछ इस तरह पैटर्न प्रिंट करेंगे, कहाँ गया वो, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये प्रिंट करने वाले हैं। मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, सिंपली मैं कर रहा हूँ स्टार, ठीक है, एक स्टार हुआ। इसके बाद मैंने कहा ये 2 स्टार हो गया, ठीक। और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, 2 स्टार हो गए, इसके बाद ऐसे ही हमारे पास 3 स्टार आ जाएंगे, ठीक। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 4 स्टार, मतलब इस तरह के कुछ स्टार पैटर्न पेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। इस तरह के कुछ पैटर्न को मैं करना चाहता हूँ, सिंपली प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। ये मैं जो पैटर्न है मैं ये वाला पैटर्न प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो ऑब्जर्वेशन क्या होती है हमारी, सबसे पहले देखो कि 0 वाली रो पे, रो मतलब ये वाला, ये रो होती है, ये रो और ये रो, 0 वाली रो पे मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है एक स्टार, ठीक। इसी की तरह मुझे दूसरे वाली रो पे जो 1 वाली मुझे प्रिंट करना है 2 स्टार, 1 वाली मुझे क्या प्रिंट करना है, 2 स्टार, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, 2 वाली पे मुझे प्रिंट करना है क्या, 3 स्टार, और
जो चार फोर्थ वाली रो है इसमें मुझे क्या प्रिंट करना है, चार स्टार। ठीक है, तो मुझे ये प्रिंट करना है। अब क्या करना है कि ये तो रो है, ये मुझे क्या प्रिंट करना है, कॉलम में प्रिंट करना है, मतलब दूसरे लूप में। अब तो इस ऑब्जर्वेशन क्या हुई मेरी, कि मुझे क्या करना है, सपोज मुझे जीरो से किसी वैल्यू को क्या करना है, वन कराना है। तो हम क्या करते हैं, जीरो क्या है, ये, और ये क्या है, ये जीरो, ये है, ये वन है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली एक वेरिएबल लिख सकता हूँ। मैंने कहा कि ये क्या है, जो जीरो है, जीरो में अगर मैं क्या करूँ, प्लस वन कर दूं तो क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा। मतलब जीरो में, इस वाले जीरो में मैं क्या करूं, अगर वन जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। इस वाले प्लस में, वन में मैं वन जोड़ दूं तो टू मिल जाएगा। तो हर बार क्या हो रहा है कि कुछ प्लस वैल्यू हो रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि हर हर बार किसमें जोड़ रहा हूँ, रो में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ क्या, कि अगर मैं, जीरो क्या है, रो है, रो में अगर प्लस वन कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट वाला नंबर मिल जाएगा। इसी तरह मैं इसके साथ कर दूंगा, इसके साथ, इसके साथ, इसी तरह कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे जीरो की वैल्यू रखो, जीरो प्लस वन क्या आएगा, प्लस वन, इसके इक्वल आना चाहिए। सपोज मैंने क्या किया कि रो की वैल्यू क्या है, जीरो, जीरो प्लस वन इक्वल टू क्या आ रहा है, वन। मतलब ये कॉलम के इक्वल आना चाहिए, ये तो रो है और ये क्या है, ये। ठीक है, दूसरे वाले के लिए चेक करते हैं। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए कि मैं रो की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, रो की वैल्यू कर रहा हूँ वन। ठीक है, वन किसके इक्वल होगा, वन टू के इक्वल होगा। ठीक है, सो हमारा जो फॉर्मूला बना, वो फॉर्मूला है रो प्लस वन। तो मैं क्या करता हूँ सिंपली, सिंपल मैं क्या करता हूँ, वही इंटीजर रो या एन की वैल्यू लेता हूँ इस बार, क्योंकि मुझे रो और कॉलम सेम प्रिंट करना है। मैं एन की वैल्यू फोर ले ली, सिंपली क्या किया यहाँ पे, सीन कर लिया। ठीक है, सीन किसे कर लिया, एन को। और मैं सिंपली एक फॉर लूप लगाया, और जो इंटीजर आई से चलेगा, इंटीजर आई स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है, जीरो से कर लो, वन से कर लो, कहीं से कर लो। ठीक है, मैंने आई के लिया, फोर के लिए लगाया। इसमें मुझे क्या करना है, मुझे ये प्रिंट नहीं कराना है। मुझे क्या प्रिंट कराना है, मुझे रो प्लस वन तक जाना है। मतलब ये तो मेरी एंड तक जाएगा ही जाएगा, जहाँ तक आप प्रिंट करा रहे हो। ये वाला जो जाएगा, ये जाएगा आपका रो प्लस वन, मतलब आई प्लस वन। ये मेरा कहाँ तक जाएगा, आई प्लस वन। मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह रो, रो ही ले लेता हूँ। ये रो हो गया, आई की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, रो कंसिडर कर रहा हूँ। ये मेरा रो हो गया। ठीक है, और ये मेरा रो हो गया, जिससे आपको क्या हो, प्रॉब्लम ना हो। ये मेरा कॉलम हो गया, ये मेरा कॉलम हो गया, और ये मेरा कॉलम हो गया। ठीक है, और ये मेरा कॉलम, ये ना कॉलम। ठीक है, और ये मेरा भी कॉलम होगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना था, जीरो से स्टार्ट करना था, और मुझे जाना था रो प्लस वन तक। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ रो प्लस वन तक। ठीक, और यहाँ पे क्या प्रिंट करता हूँ, स्टार। तो क्या किया हमने, ये कहाँ तक जाएगा, ये एन तक जाएगा, मतलब चार तक जाएगा। इसके बाद ये जाएगा कहाँ, इसके एक लाख तक। तो ये मैंने फॉर्मूला जो फाइंड किया था, रो प्लस वन, ये रो प्लस वन मैंने यहाँ प्रिंट करा। इसके बाद मैंने यहाँ स्लैश किया और हैंडल कर दिया। जैसे कोड रन करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया है, कहाँ ये यहाँ पे, मैंने क्या इस कोड को रन किया, सपोज मैंने प्रिंट किया यहाँ पे फाइव। मैं फाइव के लिए बनाना चाहता हूँ। देखो बिल्कुल सेम एज इट इज प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ, सेम टू सेम प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। सपोज मुझे टेंस के लिए बनाना है, तो टेन के लिए मैं क्या करूँगा, टेन के लिए मेरा कुछ इस तरह प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो डिपेंड करता है क्या करना है आपको, फॉर्मूला बनाना है। पहले क्या लिखो, पहले रो लिख लो यहाँ पे, उसके बाद लिख लो कि कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, और कितने स्पेस प्रिंट हो रहे हैं, बस ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। अब क्या करना है हमें, अब देखो हम क्या करेंगे, इसी की जगह सेम टू सेम हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैंने कहा यहाँ प्रिंट होगा वन। ठीक, यहाँ प्रिंट होगा टू, यहाँ प्रिंट होगा थ्री, यहाँ प्रिंट होगा फोर। मतलब मुझे ये प्रिंट कराना है। ठीक है, वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, ये प्रिंट कराना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे वही वाली, कि फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा। तो मुझे पता है जीरो पे जो प्रिंट हो रहा है वो मेरे पास एक करेक्टर प्रिंट हो रहा है। एक करेक्टर मान लो, एक करेक्टर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, वन पे क्या प्रिंट हो रहा है, वन पे जो में प्रिंट हो रहा है वो टू करेक्टर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, टू पे जो प्रिंट हो रहा है, टू पे जो प्रिंट हो रहा है, तीन करेक्टर प्रिंट हो रहे हैं। और जो चार प्रिंट हो रहा है, चार पे मेरा चार करेक्टर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, चार पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चार करेक्टर प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, सो क्या हुआ, मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, कि जीरो से मुझे कहाँ ले जाना है, वन पे ले जाना है। बिल्कुल सेम वही बन रहा है, तो मुझे कहाँ तक जाना है, कॉलम पे रो प्लस वन तक जाना है।
ठीक है। अब क्या करना है कि सेम सेम लूप चलेगा, सेम मुझे वही चलना है, ठीक है। 5 पे 5 हो जाएगा। मुझे क्या करना है सर, प्रिंट क्या कराना है, तो प्रिंट आपको देखना कि यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, 1 प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे 2 प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे 3 प्रिंट हो रहा है, मतलब यहाँ पे 4 प्रिंट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि 1 प्रिंट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2 प्रिंट हो रहा है, कॉलम में 3 प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे 4 प्रिंट हो रहा है, मतलब सेम ही प्रिंट कराना है मुझे। क्या कि ये रो प्लस वन मेरा फॉर्मूला बना, ठीक है, तो ये रो प्लस वन तक जाएगा। इसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे प्रिंट क्या कराना है, तो मुझे प्रिंट भी क्या कराना है, कॉलम में रो प्लस वन ही मुझे क्या कराना है, प्रिंट कराना है, ठीक है। सबसे पहले देखना है कि इसमें हमेशा तीन चीज देखनी होती है कि हमें जाना कहाँ तक है, ठीक है। पहले हमने रो के लिए लिखा, फिर हमें चेक करना है कि जाना कहाँ तक है, इसके बाद हमें क्या कराना है, प्रिंट क्या कराना है, ठीक है। तो मुझे जाना कहाँ तक था, मुझे जाना रो प्लस वन तक था, तो ये हर बार क्या हो रहा है, 0 से 1 हो रहा, 1 से 2 हो रहा, 2 से 3 हो रहा, 2 से हो रहा, हर बार क्या हो रहा है, रो में एक वन हो रहा, ठीक है। मैंने देखा इसके बाद क्या हो रहा है कि जैसे ही रो वन पे आ रहा है तो मुझे एक प्रिंट कराना है, ठीक है। रो जीरो पे आ रहे हैं तो मुझे एक प्रिंट कराना है, रो टू पे आ रहे हैं तो मुझे टू प्रिंट कराना है, वन पे, रो टू पे आ रहा है तो थ्री प्रिंट, मतलब एक एक्स्ट्रा प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करूंगा इस बार यहाँ पे ये स्टार ना प्रिंट करा के सिंपल मुझे क्या कराना है, हर बार रो में एक प्लस प्रिंट कराना है। देखो मैं क्या करता हूँ, जैसे इस कोड को रन करता हूँ, वी गोट द आउटपुट लाइक दिस। सपोज मुझे जाना है 4 तक, तो सेम प्रिंट हो रहा है, 1 1 1 4 4, ठीक है। अब मुझे क्या कराना है, सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ 6 के लिए, यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, 1 1 2 2 3 3 3 6 6, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या, हाँ सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले हमें रो का लिखना है, फिर हमें देखना है कि करेक्टर कितने प्रिंट कराना है, फिर हमें देखना है कि प्रिंट क्या कराना है, ठीक है। अगर स्पेस प्रिंट हो रहा है तो स्पेस प्रिंट कराना है, आगे समझो, ठीक है। सो ये कुछ पैटर्न है हमारे, जो हमारे, ठीक। अब इसी की तरह हमारे पास, ठीक है, अब इसी की तरह हमारे पास एक पैटर्न और होगा। मैं क्या करूंगा, सिंपल सेम पैटर्न क्या होगा मेरा, सपोज मेरे पास क्या है कि यहाँ पे 4 स्टार प्रिंट, मैं यहाँ पे 4 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आपके उसका रिवर्स क्या था, मुझे क्या करना है ना, यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना था, यहाँ पे ठीक है, तो मुझे क्या करना था, यहाँ पे मेरे 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो हो रहा है मेरे 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, फिर मेरा जो हो रहा है 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सो मुझे ऐसा उल्टा रिवर्स में प्रिंट कराना है, ये चीज मुझे ऐसे रिवर्स प्रिंट कराना है, ठीक है। कैसे करेंगे ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले क्या लिख लो, सबसे पहले लिख लो कि ये कॉलम वन है, रो वन है, ठीक है। ये रो, सॉरी ये रो जीरो थी, ये वन है, ये टू है, ठीक है, ये थ्री है, और ये फोर है, ठीक है। ये रो लिखे हमने। हमने देखा क्या कि जीरो पे हमारे जो स्टार प्रिंट हो रहे हैं वो हमारे 5 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। वन पे हमारा क्या प्रिंट हो रहा था, वन पे हमारे 4 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। टू पे जो हमारा प्रिंट हो रहा है, टू पे हमारे 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। फोर पे जो प्रिंट हो रहा है हमारे, फोर पे 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, और थ्री पे मेरा 2 स्टार प्रिंट हो रहा है, और फोर पे मेरा 1 स्टार प्रिंट हो रहा है। तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये हुई, ठीक है। तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये हुई, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने देखा कि मुझे फॉर्मूला क्या बनेगा कि कहाँ तक लूप जाएगा। मैंने कहा कि फर्स्ट फर्स्ट रो में 5 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे जीरो से बनाना है 5, तो मैं क्या करूंगा, अब इसमें क्या होता है कि हमें देखना पड़ता है कि नंबर ऑफ एन की वैल्यू क्या है। तो मैंने देखा कि एन की वैल्यू कैसे पता लगेगा, एन की वैल्यू हमेशा कंसिडर करते हैं जितनी रोज होती है। रोज कितनी है, 0 1 2 3 4 5, फाइव क्या है, रो है। मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ एन माइनस, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ एन को, ये एन मेरी रो है, ठीक है, तो मैं क्या करना पड़ेगा, ये नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख दूँ एन माइनस रो। अगर मैं एन माइनस रो लिखूँ तो क्या मेरा फॉर्मूला चलेगा। तो मैं चेक करता हूँ कि एन की वैल्यू क्या है, सपोज मेरी एन की वैल्यू 5 माइनस रो की वैल्यू क्या है मेरी 0, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। हाँ ये वाला कंसिडर कर जाएगा, ठीक है। सपोज मैं इसके लिए चेक करूँ कि एन की वैल्यू मेरी क्या है, इसमें एन की वैल्यू मेरी एन माइनस रो के लिए चेक करता हूँ, सपोज मेरी एन की वैल्यू क्या है 1 है, रो की वैल्यू मेरी 1 है, तो यह 4 आएगा, यहाँ ये 4 आना चाहिए। तो ये मेरा फॉर्मूला ये वाला जो है कंसिडर कर जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि इसकी जगह मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, मैं लिखना वाला हूँ मैं एन माइनस रो तक जाएगा ये, ठीक है, ये मेरा एन माइनस रो तक जाएगा,
ठीक है। प्रिंट क्या करना है मुझे? प्रिंट करना है मुझे स्टार। मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे स्टार प्रिंट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली स्टार प्रिंट कर दिया। मैं इस कोड रन करता हूँ तो मेरा ऐसा आउटपुट आना चाहिए। ठीक है। इस कोड रन करता हूँ तो आ रहा नहीं, आ रहा है बिल्कुल सेम आ रहा आउटपुट। सेम प्रिंट किया जो हम चाह रहे थे, तो सेम चल रहा है। सपोज मैं यहाँ पे 10 के लिए प्रिंट करता हूँ। हाँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है आउटपुट? सेम आउटपुट आ रहा है। ठीक है। सो ये आपका ये स्टार। ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे कॉलम लिख लेना है। कॉलम में देखना है कि कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं, उसके बाद आपको फॉर्मूला लिखना है। ठीक है। फॉर्मूला लिखने के बाद आपको प्रिंट क्या करना है, प्रिंट आपको स्टार करना है तो प्रिंट कर लो स्टार। ठीक है। प्रिंट क्या कर लो, स्टार प्रिंट कर लो, हो जाएगा ये? ठीक है। अब क्या करते हैं हम, इसी की तरह बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है। क्या प्रिंट कर सकते हैं हम? मुझे ये प्रिंट कराना है, मैंने कहा कि ये प्रिंट हो। ठीक है। सेकंड लाइन में मेरा, ये मुझे यहाँ से प्रिंट कराना है। ठीक है। हाँ। फिर इसके बाद सेकंड लाइन में जो मेरा प्रिंट होगा वो मेरा ऐसे प्रिंट होगा। ठीक है। इसके बाद मेरा ऐसे प्रिंट होगा, फिर मेरा ऐसे प्रिंट होगा। सही सही है, मैं भी ठीक कर देता हूँ उसे। ठीक है। मेरा वो मेरा प्रिंट होगा, मेरा कुछ ऐसे प्रिंट होगा। इस बार मेरा कुछ ऐसे करके प्रिंट हो रहा है। ठीक है। मैं इस बार इसकी मिरर पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ऐसे। ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या देखा, सबसे पहले यहाँ पे कुछ प्रिंट हो रहा है, ये इससे ऊपर बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे। ठीक है। तो मैंने क्या देखा, तो पहले हमारा यहाँ पे कुछ स्पेस प्रिंट हो रहा है। देखो यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो रहा है। ठीक है। अगर हम यहाँ कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो रहा है। फिर मेरा यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो रहा है, फिर मेरा यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो रहा है। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, मैं देख रहा हूँ पहले जीरो पे जो होगा, जीरो पे, ये जीरो है। ठीक है। ये जीरो हो गया, ये मेरा वन हो गया। ठीक है। और ये मेरा टू हो गया, ये मेरा थ्री हो गया, और ये मेरा फोर हो गया। ठीक है। मैंने कहा जीरो पे जो प्रिंट हो रहा है, जीरो पे मेरा, पहले मैं स्पेस क्लिक करता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो रहा है, स्पेस प्रिंट हो रहा है फिर स्टार प्रिंट हो रहा है। तो सबसे पहले स्पेस प्रिंट हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ कि जो जीरो पे हो रहा है मेरा, यहाँ पे एक दो तीन चार, चार स्टार प्रिंट हो रहे हैं, चार स्पेस प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है। वन पे जो मेरे स्पेस प्रिंट हो रहे हैं वो मेरे हो रहे हैं तीन स्पेस प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है। टू पे जो मेरा स्पेस प्रिंट हो रहे हैं वो मेरा दो हो रहे हैं। ठीक है। और मेरा यहाँ पे जो प्रिंट हो रहा है वन स्पेस प्रिंट हो रहा है, और मेरा जो लास्ट वाले फोर वाले में हो रहा है वो मेरा जीरो स्पेस प्रिंट हो रहा है। ये स्पेस के लिए था। ठीक है। तो स्पेस के लिए क्या फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा, एन की माइनस, एन माइनस, एन की वैल्यू क्या है, फोर है ना, फाइव, फाइव एन की वैल्यू। सपोज मैंने कहा एन की वैल्यू है जीरो वन टू फाइव है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एन माइनस। ठीक है। अगर मैं करता हूँ रो, रो से क्या होगा कि एन की वैल्यू मेरी जीरो की माइनस फाइव रख के नहीं आएगा, हाँ एन माइनस वन माइनस ये करना पड़ेगा तब जाके मेरा फोर आएगा। ठीक है। स्पेस के लिए मेरा ये आएगा। ठीक है। इसके बाद मेरे पास था स्टार के लिए, तो स्टार में मैंने कहा, क्या कहा कि जीरो पे है वन स्टार प्रिंट हो रहा है। ठीक है। और मेरा वन पे जो है टू स्टार प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है। और टू पे जो मेरा है थ्री स्टार प्रिंट हो रहा है। ठीक है। तो इसके लिए मुझे ये फॉर्मूला बनाना है। तो मेरे जीरो पे है वन, मतलब एक स्टार ज्यादा है। जीरो पे में जो मेरा हो रहा है ये वन स्टार प्रिंट हो रहा है, मतलब एक ज्यादा हो रहा है ना, वही कर देंगे हम, क्या करेंगे, रो प्लस वन कर देंगे इसमें। ठीक है। तो मेरा स्पेस के लिए ये वाला फॉर्मूला बन गया और रो के लिए मेरा ये वाला फॉर्मूला बन गया। ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ये मैंने यहाँ यहाँ तीन जगह, सबसे पहले मुझे क्या प्रिंट करना है, यहाँ मुझे प्रिंट करना है स्पेस। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे स्पेस प्रिंट करना है, स्पेस प्रिंट करना है। मैंने यहाँ पे स्पेस लिख गया, मेरा मेरा फॉर्मूला कहाँ जाता है, एन माइनस रो माइनस वन तो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये आपका स्पेस प्रिंट करेगा।
ठीक है, ये हमारा क्या प्रिंट करने वाला स्पेस। ठीक है। और इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, एक फॉर लूप वो लगा लेता हूँ। ठीक, जो मेरा क्या प्रिंट करेगा, स्टार प्रिंट करेगा। स्टार के लिए मैं क्या लगाता हूँ, इंटीजर कोलन इज इक्वल टू 0। और एक आता जाएगा मेरा रो प्लस 1 तक। ठीक। और ये क्या प्रिंट करेगा, ये मेरा स्टार प्रिंट करेगा। बस इतना सा काम करना था मैं। तो ये क्या है मेरा, स्पेसिस है एन माइनस रो माइनस 1। ठीक है। ये जाएगा और ये जाएगा रो प्लस 1। इस कोड को जैसे कोड रन किया हमने, मैंने अब क्या, सपोज 5, इनकी वैल्यू 5। सेम टू प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ, एज इट इज प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। इसके बाद मैंने सपोज किया यहाँ पे 10, तो देखो सेम टू सेम प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ, एज इट इज प्रिंट हुआ, जो हमने चाहा था वही हमारा प्रिंट हुआ। ठीक है। सो ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है। सो ये कुछ पैटर्न थे स्टार के जो हमने यहाँ पे प्रिंट किए हैं। ठीक। स्टार के हमारे कुछ पैटर्न जो हमने यहाँ पे क्या किए हैं, प्रिंट किए। क्या करने वाले हैं हम, आ, ठीक है, कि यहाँ स्टार पैटर्न प्रिंट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ इसी का, ठीक। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के कोई सा पैटर्न यूज कर सकते हैं। आपके पास मल्टीपल फॉर्मूले हैं, लेकिन आपको क्या करना है, एक ही फॉर्मूला लगाना है सभी में और सभी को सिंपली से कैलकुलेट करना है। ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ सिंपल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये वाला, मैंने कहा कि 1, यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। ठीक है। यहाँ पे 1 हो गया। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ प्रिंट होगा क्या, यहाँ मुझे 1,2। ठीक है। यहाँ मुझे 1,3। और यहाँ पहुंचे 1,4। कुछ ऐसा प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, ये प्रिंट होना चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वही कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम, जब हमने क्या किया है, हमने ये अगर ये बना रखा है, मतलब स्टार वाला बना रखा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला में इजी बन जाएगा, भाई ये 1 पे होगा। ठीक है। और ये क्या होगा, ये 2 पे होगा, ये 3 पे होगा, ये 4 पे होगा। मतलब जब हमने ये वाला बना रखा है, ये वाला हमने बना लिया था पहले ही, तो ये वाला इजिली बना लेंगे। इसके लिए भी क्या करेंगे, सबसे पहले वही लिखेंगे 0 पे। ठीक है। 1 पे, इसके बाद 2 पे, इसके बाद 3 पे। ठीक है, ये लिखा। सबसे पहले देखना फॉर लूप कहाँ तक चलेगा। मैंने कहा इस पे कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं, इस पे एक करेक्टर प्रिंट हो रहा है, 0 वाले पे एक करेक्टर प्रिंट हो रहा है। ठीक है। और दूसरे वाले पे 2 करेक्टर प्रिंट हो रहे हैं। तीसरे वाले पे 3 प्रिंट हो रहे हैं। तीसरे वाले पे 4 प्रिंट हो रहे हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा प्रिंट हो रहा है। तो मतलब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारा फॉर्मूला बनेगा रो प्लस 1, एक एक्स्ट्रा जाएगा। ठीक है। इस बार क्या चेक करना है हमें, कि हमें प्रिंट क्या कराना है। प्रिंट हमें क्या कराना है, तो हमें क्या प्रिंट कराना है, सपोज इस पे यहाँ पे 1 प्रिंट हो रहा है। ठीक है। इस पे 2 प्रिंट हो रहा है, इस पे 1 2 प्रिंट हो रहा है, इस पे 1 2 3 प्रिंट है, इस पे 4 है। तुम कॉलम तो वो तो नहीं करा सकते, रो क्या है हमारी, 0 1 2 ही है। ठीक है। तुम क्या प्रिंट कर सकते हैं, हमारा एक एक्स्ट्रा प्रिंट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, सिंपल चेक करेंगे कि यहाँ पे कॉलम, तुमने कहा कॉलम नंबर 0 पे मेरा क्या प्रिंट हो रहा है, 1। कॉलम नंबर 2 पे मेरा क्या प्रिंट, कॉलम नंबर 1 पे मेरा 2 प्रिंट हो रहा है। कॉलम नंबर 3 पे मेरा 3 प्रिंट हो रहा है। कॉलम नंबर 4 पे मेरा, कॉलम नंबर 3 पे मेरा 4 प्रिंट हो रहा है। कॉलम नंबर 0 पे मेरा 1। कॉलम नंबर मेरा 1 पे 2। कॉलम नंबर 3, 2 पे मेरा 3। कॉलम नंबर 3 पे मेरा 4, मतलब एक कॉलम से एक्स्ट्रा प्रिंट हो रहा है। तो मुझे इसका जो प्रिंट करना है, फॉर्मूला बनाना है, जो मुझे प्रिंट क्या कराना है, मुझे कॉलम +1 कराना है, मतलब कॉलम से एक एक्स्ट्रा कराना है। ठीक है। सो वही काम करने वाले हैं हम यहाँ पे। सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आया। ठीक है, मैंने यहाँ पे से बताया, मुझे क्या करना है, इसके अंदर फॉर लूप लगाया मैंने। ठीक है। फॉर लूप लगाया, ये कहाँ तक जाएगा, रो प्लस 1 तक जाएगा। ठीक है। मुझे क्या प्रिंट कराना है, मुझे कॉलम +1 प्रिंट कराना है, तो मैंने कॉलम +1 प्रिंट करा। सपोज मैं रो +1 प्रिंट कराऊंगा तो वो एक्स्ट्रा लेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ जैसे ही कोड रन करता हूँ, तो मेरे पास बिल्कुल एज इट इज प्रिंट कराना चाहिए। ठीक है। प्रिंट किया 5। मैंने क्या किया, यहाँ पे एंडल नहीं आया, तो मैं यहाँ पे सिंपली सी आउट करा के एंडल लगा देता हूँ। तो गॉट द आउटपुट, 5 प्रिंट किया। सेम आया कि नहीं आया, आया। ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे 10 किया, 10 में आएगा, 10 आएगा। ठीक है। सो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कुछ पैटर्न्स हो गए जो हमने करे। ठीक है। इसके बाद कल हम कुछ और एक्स्ट्रा पैटर्न करने वाले हैं, फैंसी पैटर्न्स वगैरह करने वाले हैं।
ठीक है। सो इतने पैटर्न आपको समझ में आ गए। ठीक। बाकी पैटर्न जो करेंगे हम कल करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं। ओके। बाय 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 ऑल।